नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मेरे प्यारे छात्रों, आज हम यहाँ पर क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ठीक है, अपनों को यहाँ पर प्रूव करना है कि कोई सर्कल है और सर्कल का जो डायामीटर है, डायामीटर पे जो एंड्स होते हैं उनके एंड्स पर क्या है, कोई दो टेंजेंट्स हैं। ठीक है, और अपने को बताना है कि वो पैरेलल होती है। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पे लिख लेते हैं अपन सॉल्यूशन। लेट ए बी इज अ डायमीटर, पी क्यू एंड आर एस आर टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड्स ऑफ डायमीटर। करेक्ट है, तो ये हमारे पास है कोई सर्कल है। सपोज इस सर्कल का हमारे पास सेंटर जो है वो ओ है, और यहाँ पर ए बी जो है वो क्या है, इसकी डायमीटर है। करेक्ट है, अब वो बोल रहा है कि डायमीटर पर जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट कहाँ है बच्चों, ए और बी है। तो इन एंड पॉइंट पर पी क्यू एंड आर एस क्या है, टू टेंजेंट्स हैं। ठीक है, तो ये पी क्यू हमारे पास कोई टेंजेंट्स है जो कि क्या है, पॉइंट ए पर है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आर एस कोई टेंजेंट है जो कि पॉइंट बी पर है। ए और बी दोनों क्या है भैया, एंड पॉइंट है और एंड पॉइंट है। ठीक है, इसलिए अपन यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। ठीक है, इसका टेंजेंट और हमारे पास जो ओ ए है। ठीक है, ओ ए क्या है बच्चों, ओ ए हमारे पास आर है, त्रिज्या है, सॉरी रेडियस है हिंदी में बोल दिया मैंने। हाँ, ये क्या है, ओ बी, ये भी रेडियस है। करेक्ट है। अब बच्चों अपने को बहुत अच्छे से मालूम है क्या, कि जो रेडियस है, ठीक है, वो टेंजेंट पर क्या होती है भैया, परपेंडिकुलर होती है। करेक्ट है, अरे बात समझ में। ठीक है, तो ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा भैया, ये होगा हमारे पास 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। करेक्ट है, तो यहां पर से अपन यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, देयरफॉर ओ ए परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ओ ए जो पी क्यू पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, मीन्स ये वाला जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। सिमिलरली OB is a perpendicular to RS। ठीक है, OB is perpendicular to RS, तो ये वाला जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा और सिमिलरली ये वाला एंगल होगा ये भी 90 डिग्री होगा। करेक्ट है, इट मींस क्या, POA एंगल, एंगल OAP या PAO। ठीक है, ये क्या होगा 90 डिग्री। OBS ये भी क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर अपन देखते हैं ये अपने लिखा है यहाँ। ठीक है, हैंस एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ओ ए पी, ओ बी एस। ठीक है, एंड एंगल ओ बी एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। करेक्ट है ना। सिमिलरली हमारे पास क्या होगा, देखो ये, अच्छा ये तो हो गया हमारे पास। यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू ओ बी एस। ठीक है, एंगल ओ बी एस। करेक्ट है, दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। इट मींस ये हमारे पास क्या है, देखो ओ ए जो है, ठीक है, इस बी ए का पार्ट है। ठीक है, मतलब क्या होगा, एंगल बी ए पी। ठीक है, यहां लिखता हूं मैं एंगल बी ए पी, इसको अपन एंगल बी ए पी भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एंगल ए बी एस। ठीक है, एंगल ए बी एस। ठीक है, अब यहां पर क्या है, बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। करेक्ट है, बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। करेक्ट है, तो यहां पर लिख देता हूं मैं therefore alternate interior angles are equal। करेक्ट है, तो ये दोनों एंगल्स जो है वो क्या भैया,
इक्वल है, करेक्ट है। जब ये इक्वल हैं, ठीक है, इट मीन्स क्या कि ये जो हमारे पास है पी क्यू और आर एस ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे, क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं कि अगर मान लो कोई दो हमारे पास लाइन है, सपोज हमारे पास कोई दो लाइन है, ठीक है, और कोई ट्रांसवर्सल है ना, तब अगर मान लो वो किन्हीं दो लाइन को कोई ट्रांसवर्सल क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और उनके इन अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल जो हैं वो अगर इक्वल हो, तो वो जो दोनों लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अपनों को अच्छे से मालूम है, ठीक है। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं hence PQ पैरेलल टू RS, करेक्ट है। और यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। यहां पे लिख देता हूं मैं hence प्रूव्ड, करेक्ट है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं।